राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे दो दो जून और 3 जून 2 दिन पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में और अपरा एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि व्रत में कथा सुनना बहुत अच्छा होता है। तो अपरा एकादशी की कथा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत और उपवास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्रत का लक्ष्य हमारे मन और चेतना को भगवत प्राप्ति में लगाना हो। इसी के उद्देश्य से एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। आज हम जेठ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें विस्तार पूर्वक ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी के बारे में बताने को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रश्न से पूरे जगत का कल्याण होगा। कृष्ण पक्ष जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही सुंदर वरदान देने वाली प्रदान करने वाली है। अपरा एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत का सख्ती से पालन करते हैं वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या तथा दूसरों की निंदा आदि पाप से दूर हो जाते हैं। रणभूमि से भागा हुआ क्षत्रिय और गुरु का निंदा करने वाला शिष्य भी यदि इस अपरा एकादशी का व्रत करता है तो आध्यात्मिक लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करना और गंगा नदी में पितरों को पिंड दान करने से जो लाभ मिलता है वही अपरा एकादशी के पालन करने से मिलता है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की कथा। कृष्णा नदी प्राचीन काल में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में बहुत ही खुशहाली और हरियाली थी। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति बहुत सुखी था। उस राज्य के राजा बहुत ही महान पराक्रमी उदार धर्मात्मा महीध्वज थे। राजा महीध्वज के राज में न तो कभी धर्म की हानि हुई, न किसी निर्दोष की हत्या हुई। लेकिन कहते हैं न, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता उसे घर वाले ही पराजित कर जाते हैं, वो पराजित हो जाते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उन्होंने स्वयं के चचेरे भाई ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महीध्वज के साथ। इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार उनके छोटे भाई वज्रध्वज को अपने बड़े भाई की महीध्वज की यश कीर्ति बिल्कुल ही पसंद नहीं पड़ रही थी। वह राजा महीध्वज के शत्रु बन गए थे। इसका परिणाम आया कि एक दिन उन्होंने एक क्रूर निर्णय लिया और राजा महीध्वज की यश कीर्ति वज्रध्वज को सोने नहीं दे रही थी। वह उस पर ईर्ष्या और द्वेष पूर्ण रूप से हावी हो गया था। आखिरकार एक रात को अंधेरी रात में उठा और वो कालाकृत्य करने के लिए उठा और राजा महीध्वज के कक्ष की ओर बढ़ा और सिपाही ने रोका तो वो रुका नहीं और आखिरकार उसने अपने बड़े भाई महीध्वज के कक्ष में जाकर तलवार से उनकी हत्या कर दी। और उसे इतने पर भी शांति नहीं मिली तो राजा महीध्वज के शव को राज्य के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और इस तरह राजा का कुछ दोष न होते हुए भी उन्हें इस प्रकार अकाल मृत्यु की प्राप्ति हुई। प्रेत होनी प्राप्त करके उसे पेड़ पर रहने लगे। समय का प्रवाह थोड़ा बीत गया और ईश्वर की इच्छा से राजा महीध्वज के पुण्य के उदय का दिन हुआ और एक महान ऋषि धौम्य उस राज्य के पीपल के पेड़ के पास आए और उन्हें तपोबल से देखा। कितने महान
तब राजा महध्वज के आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त हुई है। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। हम देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती, उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ, उनसे उन्होंने राजा महध्वज को प्रदान किया और उसके पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। राजा महध्वज ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया और राजा को प्रेत योनि छोड़कर राजा महध्वज प्रेत योनि छोड़कर आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर गए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन करते हुए कहा, अपरा एकादशी के महत्व का वर्णन करना आरंभ कर दिया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति जघन्य पाप जैसे ब्रह्म हत्या, अनैतिक संबंध, झूठी गवाही देना, वेदों का अध्ययन न करना, गलत करना और गुरु की निंदा करना, इन सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से, माघ में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि में स्नान करने से जो फल मिलता है वही और स्वर्ण दान करने का जो मिलता है वही पुण्य का फल मात्र इस अपरा एकादशी का करने से होता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इसके कथा श्रवण और पठन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान की पूजा आरती करके व्रत का संकल्प लें और सूर्य भगवान को जल दें। महारानी जी को जल अर्पित करें और एकादशी के 10वें दिन एकादशी द्वादशी दिन महारानी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो 10वीं तिथि में ही अपने महारानी जी का पत्ता तोड़ लें, क्योंकि उनके बिना भोग नहीं लगता है, श्री हरि भोग अर्पित नहीं करते हैं। तो दिन भर विष्णु सहस्रनाम से ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप काम करते रहें और इन मंत्र का जाप करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। अपरा एकादशी आने वाली है, अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। एकादशी में पारण का भी समय होता है, इसलिए पारण भी दिए हुए समय के अनुसार ही करें। राधे राधे।